एक समय की बात है। एक बेघर भिखारी था। वो खाना इकट्ठा करके खाया करता था, लेकिन रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने उस चोर को पकड़ा जो उसका खाना ले जाता था, और उससे पूछा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का खाना चुराओ, उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा, यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुम्हारा खाना चुरा कर खाऊं। तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। ये सुनकर बेघर भिखारी को बहुत दुख होता है और सोचता है कि कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वो अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा, और वो अपनी यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन की यात्रा करने के बाद उसे एक धनी परिवार का घर मिलता है। वो सोचता है, आज की रात यहीं गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल पड़ूंगा। वो उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है। वो उनसे कहता है, मैं एक यात्री हूँ, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? मालिक उसे भीतर बुला लेता है और उसे भोजन करने के लिए कहता है। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक उससे पूछता है कि आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जिनका मैं उत्तर जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं बुद्ध के पास उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जा रहा हूँ। उस घर की मालकिन ने जब भिखारी की ये बातें सुनी तो उसने कहा, क्या आप बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछ लूँगा। आपका सवाल क्या है? मालकिन ने कहा, हमारी एक 16 साल की बेटी है, वो बोल नहीं सकती है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी बेटी बोलने लगे? इसके बाद वे सभी सो जाते हैं। अगली सुबह वो भिखारी उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया कहता है और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। आगे जाकर उसे पहाड़ों का एक झुंड मिलता है जिसे उसे पार करना होता है। उसे वहाँ एक जादूगर मिलता है। भिखारी जादूगर के पास पहुँचता है और कहता है, क्या आप इन पहाड़ों को पार करने में मेरी मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बैठाकर उन पहाड़ों को पार करा देता है। जादूगर उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? भिखारी कहता है, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, उनसे कुछ प्रश्नों का जवाब जानना चाहता हूँ। जादूगर कहता है, क्या तुम मेरा एक सवाल उनसे पूछ लोगे? भिखारी कहता है, हाँ, मैं आपका सवाल उनसे पूछ लूँगा। आपका सवाल क्या है? जादूगर कहता है, मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना, अब मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? भिखारी सवाल सुनने के बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर यात्रा करने के बाद उसे एक नदी मिलती है। वो उसके लिए रुकावट होती है क्योंकि उसे पार करना बेहद मुश्किल था। वो नदी बहुत गहरी थी, लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है। कछुआ कहता है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। कछुआ उसे नदी पार कराने लगता है। तब कछुआ उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, मैं बुद्ध के पास कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जा रहा हूँ। कछुआ कहता है, मेरा भी एक सवाल है, क्या तुम बुद्ध से उसे पूछ लोगे? भिखारी कहता है, ठीक है, बताओ क्या सवाल है। कछुआ कहता है, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से ये पूछ लोगे कि अभी मुझे ड्रैगन बनने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? भिखारी नदी पार कर लेता है। नदी पार करने के बाद भिखारी अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देता है और अंत में उसे उसकी मंजिल मिल जाती है। वह बुद्ध के मठ के पास पहुंच जाता है और सोचता है, आज मैं महान बुद्ध से मिलूंगा। वो पूरे आनंद और उत्साह के साथ मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं एक भिखारी हूँ, मैं आपके पास कुछ सवालों का जवाब जानने आया हूँ। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे 3 ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बेघर भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ जवाब नहीं देते हैं। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करें। तब वो बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 500 सालों से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर वो उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से स्वर्ग जाने के इंतजार में जी रहा है। फिर वो उसकी लड़की के बारे में सोचता है
कि उसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसका बोलना कितना ज़रूरी है और वो बिना बोले कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगी। और फिर वो खुद को देखता है और सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं वापस जाकर भीख मांग लूँगा, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब ज़रूरी है, इनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरों के दुखों के बारे में सोचा तो उसे अपना दुख छोटा लगने लगा। अतः उसने निर्णय किया कि वो उन तीनों के सवाल बुद्ध से पूछेगा। सबसे पहले उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो कछुआ अपना ढांचा नहीं छोड़ना चाहता है। जब तक वो अपना ढांचा नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन पाएगा। फिर उसके बाद भिखारी उस जादूगर के बारे में पूछता है। बुद्ध ने कहा, उसकी छड़ी एक आश्रय की तरह है जो उसके स्वर्ग जाने में बाधा बन रही है। वो हमेशा उस छड़ी को अपने हाथ में रखता है, उसे उस छड़ी को अपने से दूर करना होगा, तब ही वो स्वर्ग जा पाएगा। फिर उस भिखारी ने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो लड़की जरूर बोलेगी जब वो अपने हमसफ़र से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर उसने महान बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वापस रास्ते में उसे वही कछुआ मिलता है। वो कछुए से कहता है, तुम्हें अपना ये ढांचा छोड़ना होगा, तभी तुम ड्रैगन बन पाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकाल देता है। उसमें बेशकीमती हीरे होते हैं जो समुद्र के होते हैं। वो उसे भिखारी को दे देता है और धन्यवाद कहता है तथा ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। भिखारी अपनी वापसी की यात्रा आगे बढ़ाता है। फिर भिखारी उस जादूगर से मिलता है और कहता है, आपको यह छड़ी छोड़नी होगी, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। ये सुनकर जादूगर वो छड़ी भिखारी को दे देता है और उसे धन्यवाद देकर स्वर्ग चला जाता है। अब भिखारी के पास उस कछुए के दिए हुए बेशकीमती हीरे थे और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी थी। फिर भिखारी उस छड़ी पर बैठकर उस घर को जाता है जहां उसने रात काटी थी। भिखारी उनके घर में जाता है। भिखारी को देखकर वो घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। भिखारी कहता है, आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हमसफ़र मिलेगा। उसी क्षण उनकी बेटी छत से नीचे आकर कहती है, क्या ये वही आदमी हैं जो कुछ रात पहले हमारे घर पर रुके थे? ये सुनकर उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। वो लड़की की आवाज़ सुनकर बड़े खुश थे। वो उस बेघर इंसान की तरफ देखते हैं। ये वही हमसफ़र था। इसके बाद वे उन दोनों की शादी करा देते हैं। अब उस भिखारी के सारे दुखों का अंत हो जाता है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो सुख से अपना जीवन जीने लगता है। आप जो भी अच्छा काम करते हैं उसका फल किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए बेकार की चिंता छोड़िए और अच्छे काम कीजिए। आप जितना अच्छे काम करेंगे आपको अंदर से उतनी ही शांति मिलेगी। और क्या पता आपकी ज़िंदगी इस कहानी की तरह बदल जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।